दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती का आपका एग्जाम जो है वो 15 तारीख को है और 16 तारीख वाले आपका एग्जाम जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया। यानी कि 15 तारीख वाला एग्जाम आपका कराया जाएगा। और इसी बीच यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है आपकी शिक्षक भर्ती विषयवार रिक्तियों को लेकर के जो रद्द किए गए थे रोस्टर, उससे रिलेटेड क्या अपडेट है आज की। यानी कि आज है आपका 11 मार्च 2024। तो आज की अपडेट है 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं जो एग्जाम शेड्यूल है उसके संबंध में बात करेंगे। सुधार के लिए देना होगा घोषणा पत्र, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती का यदि कुछ भी गलत हो गया है तो आपको सुधार के लिए क्या क्या कुछ करना है। यानी कि चाहे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, नाम में गलती हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे उन्होंने अपडेट दिया है, उसको देखेंगे एक बार। और एस टेट परीक्षा तिथि को लेकर के, यानी कि जो एस टेट का एग्जाम है लगभग 3.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं, उनका एग्जाम जो डेट है और दोबारा रजिस्ट्रेशन को लेकर के क्या अपडेट है। कई ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो सारी चीजें एक एक करके क्लियर हो जाएंगी। और आपकी परीक्षा केंद्रों की सूची को लेकर के भी अपडेट है। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, क्योंकि 15 तारीख को आपका एग्जाम है, तो उससे सुधार के लिए क्या क्या सुधार के लिए आपको मौका दिया गया है, क्या क्या आप सुधार कर सकते हो उसमें। स्क्रीन पे आप देख पा रहे परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र में सुधार को दें घोषणा पत्र। यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड को लेकर के इन्होंने बात किया है कि यानी कि एडमिट कार्ड में जो है केंद्र पर जो है सुधार के लिए जो है आपको जो है एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा। और इनके द्वारा और क्या क्या अपडेट है यहाँ पे देखिए। शिक्षक नियुक्ति, पटना से वरीयता संवाददाता के द्वारा यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग के तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में सुधार के लिए घोषणा पत्र देना होगा। परीक्षा जो है 15 मार्च को होगी। एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और बीपीएससी ने कहा है कि कुछ अभ्यर्थियों का उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फोटो। अब यहाँ देखिएगा क्या क्या सुधार आप कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फोटो एवं हस्ताक्षर का इमेज अस्पष्ट, अपठनीय, रिक्त है। वैसे अभ्यर्थियों ने निर्धारित तिथि 15 मार्च को संबंधित परीक्षा केंद्र पर, ठीक है, साक्ष्य के साथ पहुंचेंगे। अभ्यर्थी वेबसाइट पर जो है उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से भरकर उनके निर्दिष्ट स्थान पर किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएंगे एवं निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर हिंदी एवं अंग्रेजी में करेंगे। राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित 2 रंगीन फोटो में से एक फोटो अभ्यर्थी अपने ई प्रवेश पत्र में जो है निर्दिष्ट स्थान के बगल में चिपकाएंगे और दूसरा फोटो ई प्रवेश पत्र के कार्यालय प्रति में संबंधित परीक्षा पर केंद्राधीक्षक के समक्ष चिपकाएंगे। पहचान के लिए आधार कार्ड लाना सुनिश्चित करेंगे और केंद्राधीक्षक की ओर से सभी कागजात एवं फोटो का मिलान करने के बाद ही जो है उन्हें अपने केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। अब यहाँ पे समझिएगा, इसको हम आपको समझा देते हैं कि देखिए आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है, और उसमें आपके फोटो, ठीक है, और जो आप लोगों ने सिग्नेचर किए हैं वो अस्पष्ट, अपठनीय है। यानी कि उसमें जो सिग्नेचर भी पढ़ने में सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं सब, फोटो आपकी नहीं सही दिखाई दे रही, ब्लर है। तो आप घोषणा पत्र एक डिक्लेरेशन फॉर्म होगा ऑफिशियल साइट पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसमें जो है सारी चीज़ें आपको उसमें भरना क्या, आपका नाम भरना है, रोल नंबर भरना है और आपके जो है माता पिता का नाम वहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। और उसके बाद से जो है वहाँ पे एक फोटो चिपका देना है और हिंदी और इंग्लिश में आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। अभी हम आपको दिखा देंगे घोषणा पत्र, तो और सारी चीज़ें हैं, तो आपको सिग्नेचर करना है और वो सारी वो चिपका करके फोटो आपको वहाँ पे जो है केंद्र पर जो है वो जमा कर देना है और एक आप अपने एडमिट कार्ड पर चिपकाएंगे जो आपके पास होगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर के। एक बार दिखा देते हैं आपको डिक्लेरेशन फॉर्म। देखिए यही है आपका घोषणा पत्र, ठीक है, 22/2024 जो आपकी टीआरई 3.0 के लिए है। इसमें क्या कुछ दिया है देखिए। आप यहाँ पे आपका नाम लिखना है, यहाँ पे देखिए आप अपना नाम लिख दीजिएगा, पिता का नाम यहाँ पे, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे, फिर अनुक्रमांक, ये आपको करना है। उसके बाद नीचे आएंगे जैसे ही आप यहाँ पे देखिए फोटो चिपकाना है और यहाँ पे किसी कोई भी अधिकारी से यहाँ पे आप अपना जो है सिग्नेचर करवा लीजिएगा। और उम्मीदवार, ठीक है, यहाँ पे देखिए उम्मीदवार के जो हिंदी में आपको साइन करना है, फिर इंग्लिश में साइन करना है, फिर वीक्षक का हस्ताक्षर होगा, फिर केंद्राधीक्षक का जो है हस्ताक्षर होगा। तो ये तो आ गया आपके डिक्लेरेशन फॉर्म। आशा करती है चीज़ें समझ गए होंगे। जिनके भी मतलब एडमिट कार्ड में फोटो सिग्नेचर को लेकर के कोई दिक्कत है तो आप उसे जो है घोषणा पत्र आप फिलअप करके जो है आप अपना वहाँ जमा कर सकते हैं। और आधार कार्ड बिल्कुल कंपलसरी है, आप आधार कार्ड ले जाएंगे, आपकी पहचान हो जाएगी, तभी आपको जो है परीक्षा केंद्र के अंदर यानी कि कक्षा के अंदर जो है एंट्री मिलेगी। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर हम 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं वर्ग की बात करें जो आपकी परीक्षा तिथियां टाल दी गई हैं, इसमें देखिए एक चीज़ है कि आपकी जो परीक्षा तिथियां टाली गई हैं, क्या देखिए अभी तक तो सुनने में आया कि होली के बाद आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। लेकिन एक परीक्षा यहाँ पे हो रही है, यानी कि 1 to 5 यानी कि पीआरटी की परीक्षा, 6 to 8 की परीक्षा आपकी 15 तारीख वाली परीक्षा हो रही है। लेकिन 16 वाली जो परीक्षा है उसको पोस्टपोन कर दिया गया। क्यों कर दिया गया?
दो चीज़ें इसमें सामने देखने को मिल रही हैं। एक चीज़ तो आपकी है, इसमें बताया गया कि जो आपकी 16 तारीख वाली परीक्षा रद्द की गई, इसमें ये सुनने में आ रहा है कि पेपर इसमें तैयार नहीं था, यानी कि पूरी तरह से पेपर बनना नहीं था, इसलिए जो है परीक्षा को रद्द कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये हो रही है कि क्या ये स्टेट का एग्ज़ाम जो है होने के बाद ये परीक्षा कराई जाएगी, या तीसरा है, या जो आपकी चुनावी माहौल है, यानी कि अगर आचार संहिता लग गई तो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा जो है नहीं हो पाएगी। तो इसलिए यहाँ पे कई सारे ऐसे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं जो परीक्षा यहाँ पे रद्द हो गई हैं, जो पोस्टपोन कराई गई हैं, उसको लेकर के परीक्षा होगी कि नहीं होगी इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो एग्जाम शेड्यूल की अगर बात करें तो जो आपकी परीक्षा पोस्टपोन की गई हैं, उसके पहले यहाँ पे 9वीं 10वीं की एग्जाम पोस्टपोन हुआ और 11वीं और 12वीं का जो है डेट नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं इन दोनों परीक्षाओं में यह स्टेट कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छा मौका है अगर रजिस्ट्रेशन दोबारा होता है तो। ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन दोबारा होता है तो, और इस परीक्षा यानी कि जो TRE 3.2 है, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की परीक्षा नहीं होती है, कुछ टाइम लगता है, तो यहाँ पे यह स्टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा मौका है, यानी कि अच्छा मौका है। अगर रीओपन करते हैं यानी कि विंडो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है करके अभ्यर्थी उस परीक्षा में जो है सम्मिलित हो सकते हैं। एक तरह से ये भी देखने को मिला है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही थी कि पेपर नहीं छपा। आप समझ सकते हैं कि जो जो सबसे ज़्यादा, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा आवेदन हुए हैं, अगर बात करें हम 6 to 8 की, उसका जो है पेपर छप गया। लेकिन यहाँ पे सबसे कम आवेदन है जिसमें आपको 61,000 के आसपास है इसमें 11वीं और 12वीं में, इसका पेपर नहीं छप पाया। तो क्या रीजन है, क्या कुछ है, ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि आप पेपर जो है वो छपा ही नहीं था। तो देखिए वही चीज़ है कि या तो आपके ये स्टेट का एग्ज़ाम पहले करा लिया जाए, उसके बाद आपका जो है 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की परीक्षा कराई जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है। और एक चीज़ यहाँ पे और था कि आपका जो BPSC के द्वारा इसका जो पेपर था, यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का एग्ज़ाम जो पेपर था, वो पेपर जो है छपा नहीं था, ये निकल के आ रहा था। मतलब कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस परीक्षा को लेकर के जो रद्द किया गया, यानी कि पोस्टपोन किया गया, निकल के आ रहे हैं। और जो तीसरा निकल के आया वो है आपका चुनाव। ठीक है, चुनाव को देखते हुए, क्योंकि देखिए चुनाव है और आपको पता है कि आवेदन काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं, 61,000 ही आवेदन हुए लगभग, यानी 11वीं और 12वीं वाले में। तो हो सकता है कि इस आवेदन को भरने के चक्कर में, यानी कि इसको बढ़ाने के चक्कर में आपको दोबारा जो है साइट खोली जाए और जो है रजिस्ट्रेशन फिर से कराया जाए, क्योंकि एक ही सीट पे दो अभ्यर्थी जो है फाइट कर रहे हैं। तो हो सकता है चुनाव माहौल है और यहाँ पे कमाई भी कुछ हो जाएगी अगर इस प्रकार से देखा जाए तो। जितने ही आवेदन आएंगे उतनी ही सरकार की कमाई होगी। तो इसको भी यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे जो है देखने को आ रहा है कि हो सकता है इस प्रकार से देखने को मिले। तो ऐसे में कई ऐसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है निकल के आ रहे हैं परीक्षा को लेकर के, जो टली गई है। अगर परीक्षा अगर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी अभ्यर्थियों के। तो और ये जो आपको TRE 1 और TRE आप लोगों ने परीक्षा दिया था, जो भी हुई थी, जब अतुल प्रसाद जी थे, तब कहीं ना कहीं सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाती थी। लेकिन रिक्तियों को रद्द को लेकर के भी वहाँ पे उन्होंने बात नहीं किया, क्योंकि रिक्तियाँ जो है रोस्टर जो आपको दिया गया था कि रिक्तियाँ जो है रद्द कर दी गई हैं। ये वाला न्यूज़ तो आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षा नीति के लिए भेजी गई रिक्तियाँ। तो रिक्तियाँ अगर ये पेपर में निकला था तो आयोग को क्या करना चाहिए था, या शिक्षा विभाग को जो भी चीज़ें हैं उसमें जो है वो उसको मेंशन कर देना चाहिए नोटिस के माध्यम से, हाँ रिक्तियाँ रद्द की गई हैं, और उसमें जो है संशोधन करके जो है उसको दोबारा जो है जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी है, आयोग की, शिक्षा विभाग की, जो भी चीज़ें हैं, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है, उनको इस प्रकार से नोटिस जो है दे देना चाहिए था कि आप जो है संशोधन करके जो है रिक्तियों को फिर से रोस्टर जारी किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज़ें निकल के नहीं आ रही हैं, मतलब कि ऑफिशियली नहीं निकल के आ रही हैं। अगर ये सही है तो उनको एक नोटिस के माध्यम से जो सूचना देना चाहिए था। और इसके पहले वाली भर्ती में TRE 1 और TRE 2.0 में आप लोगों ने देखा होगा, जब अतुल प्रसाद जी चेयरमैन थे, तब उनके द्वारा हर एक चीज़ पे, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों पे जो है वो नोटिस या ट्विटर हैंडल के माध्यम से वो जो है आपको सूचित कर देते थे कि हाँ ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें फर्जी हैं, जो भी चीज़ें हैं वो साफ साफ वो वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती थी। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया है कि रिक्तियाँ रद्द की गई हैं, सिर्फ पेपरों में ही आपको देखने को मिला है। दोस्तों ये कुछ अपडेट थी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। परीक्षा केंद्रों की सूचियां जो है वो बन चुकी हैं कि कितनी कितनी पालियों होंगी, वो सारी चीज़ें।